नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट सुनील के सूत्र में आप सबका स्वागत है। एक हफ्ता हो भी गया प्रो कबड्डी का और पता भी नहीं चला। इस एक हफ्ते में हमने कबड्डी के सारे रंग देख लिए। कुछ टीम्स लगातार एक लेवल पे परफॉर्म करती आई हैं। कुछ टीम्स का एक मैच यहां तो दूसरा यहां, कुछ का एक मैच यहां तो दूसरा मैच यहां, दो मैचेस टाई हो गए लगातार। और कुछ टीमें ऐसी हैं जो हारते हारते जीत गईं, जीतते जीतते हार गईं, इतनी बड़ी लीड लेके हार गईं, बड़ी लीड को उन्होंने पार कर लिया। मतलब हर तरह का मसाला हमने देख लिया है। और अब चूंकि वीकेंड आ चुका है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तीन तीन मैचेस होने हैं। ट्रिपल पंगा आज की रात भी है। सबसे पहले तमिल तलैवास खेलने वाले हैं यू मुंबा से। उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स से। और गुजरात जायंट्स खेलने वाले हैं पुनेरी पल्टन से, जिसमें फैजल आ चुके हैं। सबसे पहले मुकाबले की बात करते हैं। तमिल तलैवास के सामने है यू मुंबा। अब तमिल तलैवास के लिए अभी भी, जब तक मैंने इस वीडियो को शूट किया, कोई खबर नहीं थी कि पवन सेहरावत खेल पाएंगे या नहीं। और जिस तरह की उनकी इंजरी थी, इनफैक्ट ये आम हम मान के ही चल रहे थे कि कम से कम 5-7 दिन, हफ्ता जरूर लगेगा। हफ्ता तकरीबन होने को आया है। कोई ऑफिशियल खबर अब तक इस वीडियो को शूट किए जाने तक नहीं मिली है। मान के चल रहे हैं कि पवन नहीं खेलेंगे। तो तमिल तलैवास के लिए जीत का सूत्र होने क्या वाला है। उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती खिलाड़ी मैंने पहले कहा था कि सागर राठी हैं, लेकिन आज चूंकि सामने यू मुंबा है, वो यू मुंबा जो पिछले मैच में बहुत अच्छा डिफेंस करके जीती प्रदीप नरवाल की यूपी जोधा के खिलाफ, तो इस टीम के सामने आज अजिंक्य पवार को बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि पवन के सपोर्ट रेडर के तौर पे अजिंक्य पवार को लिया गया था, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में अजिंक्य पवार हमें नहीं दिखे हैं। उन्हें चमत्कारिक ढंग से अपने खेल को ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिंकू हो, सुरिंदर हो, हरिंदर हो, किरण मगर हो, बहुत बढ़िया फॉर्म में आ गए हैं यूपी को हराने के बाद। तो सबसे बड़ा सूत्र उनके हाथ में है। और साथ में सागर राठी हमेशा की तरह एज अ डिफेंडर भी उन्होंने पिछले मैच में बेहतर किया, लेकिन एज अ लीडर ओवरऑल टीम को ऊपर उठाना है। और सामने वो यू मुंबा है जो बहुत खतरनाक नहीं है। एक मैच में डिफेंस बहुत अच्छा खेला, परंतु उनके रेडर्स अभी भी कोई कातिलाना खेल नहीं दिखा पाए हैं। गुमान सिंह हो या बाकी सारे हों, तो सागर राठी एज अ डिफेंडर भी और एज अ लीडर भी अगर टीम को मोटिवेट करें तो जीत मिल सकती है। तलैवास ने 2 मैच खेले हैं, एक हारे हैं, एक मैच टाई रहा है। अब आइए यू मुंबा की तरफ। 2 मैच खेले हैं, एक जीता यूपी योद्धा के खिलाफ, डिफेंस पे जीता, वेल डन। एक मैच इनकी टीम हारी है। डिफेंडर इनके उस मैच में चले, रेडर अब तक कुछ नहीं करके दिखा पाए, स्पेशली गुमान सिंह। और जीत का सूत्र आज गुमान सिंह के हाथ में बड़ी मजबूती से है, क्योंकि सामने तमिल तलैवास का अगर आप देखें, साहिल और सागर राठी। साहिल लगातार अच्छा खेल रहे हैं, सागर राठी फॉर्म में आ चुके हैं। तो इन दोनों डिफेंडर्स की जोड़ी को तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ गुमान सिंह को अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। कोई बहाने अब नहीं चलेंगे। दूसरी बड़ी बात, HC रिंकू, हाईली क्लासी रिंकू, उनके राइट कॉर्नर जो हैं, क्योंकि तमिल तलैवास में 2-2 लेफ्ट रेडर आते हैं, जिसमें नरेंद्र कंडोला एक हैं। तो जब भी लेफ्ट रेडर आएगा, सामने उनके राइट कॉर्नर खड़ा होगा। इवन अजिंक्य पवार भी अगर आएंगे तो दौड़ते हुए रनिंग बोनस के लिए या रनिंग हैंड टच के लिए राइट कॉर्नर की तरफ आएंगे। तो HC रिंकू का रोल बहुत ज्यादा अहम है इन तीनों रेडर्स को खामोश रखने के लिए। अगले मैच पे आइए, हरियाणा स्टीलर्स के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। हरियाणा अब उन चुनिंदा टीम्स में से एक है जिसने कोई मैच हारा नहीं है। दिल्ली एक टीम है, तीनों जीती, हरियाणा दोनों मुकाबले जीती है। उनके रेडर्स का डिपार्टमेंट सिर्फ मंजीत के अलावा कोई प्रभावित नहीं कर पाया। डिफेंस भी नरम गरम रहा है, लेकिन कोई ना कोई डिफेंडर एक दिन चल जाता है जो टीम को जीत दिलवा देता है। जीत का सूत्र मंजीत दहिया के अलावा किसी और के हाथ में आ ही नहीं सकता। एक बड़ा सुपर 10 लगाया था। और दूसरी बड़ी बात मंजीत की मैंने ये नोट की है, दोनों मैचेस में एक एक दो दो वो टैकल पॉइंट ले रहे हैं। अब इमेजिन 6 फीट, 6.25 फीट लंबी उनकी हाइट है। इतने लंबे खिलाड़ी के लिए इतना नीचे झुक के डबल थाई होल्ड करना या एंकल होल्ड करना आसान होता नहीं है। तो वेल डन मंजीत इस कमाल की परफॉर्मेंस के लिए। सामने है जयपुर की टीम। मंजीत लंबे कद के हैं और चूंकि राइट रेडर है, तो लेफ्ट कॉर्नर अंकुश, राइट कवर सुनील, ये दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। इन दोनों को थोड़ा बाहर बुलाइए, इन दोनों के टैकल से बचिए। और अंकुश डाइव बड़ा अच्छा लगाते हैं, कोशिश करें कि उनके सामने बोनस की ट्राई ना करें, या जैसे वो हरियाणा में कहते हैं ना कि झूठी मुट्ठी बोनस, कि बोनस की धमकी दो, बोनस करो मत। डिफेंडर को बाहर बुला के सुनील को अपने दाएं हाथ से टच करके अंकुश से पैर छुड़वा के निकल जाइए। इस जोड़ी को आउट कीजिए, आप
मैच जीतने की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा जीत का सूत्र रहने वाला है जयदीप और मोहित की जो कवर्स की जोड़ी है। अब जयदीप काफी हद तक गिरीश एर्नाग की याद दिलवा रहे हैं। पिछले मैच में 5 पॉइंट लिए लेकिन उतने ही फेल टैकल भी कर दिए। तो एडवांस टैकल से बचना पड़ेगा क्योंकि सामने आपके हैं अर्जुन देसवाल जो अगेन टॉल इन फॉर्म रेडर हैं, और चूंकि वी अजीत कुमार एक लेफ्ट रेडर हैं, राहुल अगर खेलते हैं तो लेफ्ट राइट दोनों से रेड करते हैं। तो जयदीप और मोहित जिस तरह से चेन में मूवमेंट करते हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। बात करते हैं अब जयपुर पिंक पैंथर्स की, जिनके लिए अर्जुन देसवाल के अलावा और कोई रेडर चला नहीं है। वी अजीत कुमार एक मैच में ओके खेले, राहुल 2 मैचेस में मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट उनके हैं। मैं अभी भी आशा कर रहा हूं कि राहुल चौधरी को मौका मिलेगा। 5-6 मैच उनको देके देखिए, बहुत लंबा सीजन है, क्योंकि अगर अभी राहुल को बाहर बैठा दिया फिर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ठीक है, आपके पास बेंच पे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि हमारे जो सबसे पहले सुपरस्टार थे प्रो कबड्डी के, उनको 3-4 मैच तो और लगातार मिले। पर अर्जुन देसवाल के अलावा किसी रेडर ने प्रभावित नहीं किया है। डिफेंस में नए लेफ्ट कॉर्नर अंकुश रियली वेल डन, कैप्टन राइट कवर सुनील कुमार फॉर्म में आए हैं। बाकी दोनों डिफेंडर्स को अभी थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। जीत का सूत्र सबसे पहले जैसे मैंने बात की अर्जुन देसवाल के हाथों में रहेगा। एक बड़ा सुपर 10 वो लगा चुके हैं, अकेले रेडर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सामने हरियाणा के डिफेंस में जैसे मैंने बात की जयदीप और मोहित की चेन जो मूव करती है। अब अर्जुन चूंकि राइट रेडर हैं तो सामने मोहित नांदल होंगे, लेकिन जो लेफ्ट कॉर्नर हैं जोगिंदर नरवाल, वो अब तक अच्छा नहीं खेले हैं। जोगिंदर की जगह बार बार नितिन रावल को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इस चेंज होती हुई डिफेंस पे अगर अर्जुन अटैक कर सके। दूसरा, वो राइट इन और राइट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच दौड़ते हुए करते हैं। अब राइट इन पे संभवतः आपको मंजीत दिखाई देंगे, राइट कॉर्नर पे आपको मोनू हुड्डा दिखाई देंगे। अगर अर्जुन देसवाल ने रनिंग हैंड टच का निशाना कॉर्नर की जगह मंजीत पे लगा दिया तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। जीत का सूत्र बहुत मजबूती से जयपुर के लिए अर्जुन देसवाल के हाथों में है, साथ में सुनील कुमार के हाथों में, क्योंकि सुनील राइट कवर भी हैं, कैप्टन भी हैं, और सामने हरियाणा के 2 रेडर राइट से रेड करेंगे। तो सुनील का रोल बहुत ज्यादा अहम है कि युवा लेफ्ट कॉर्नर अंकुश के साथ किस तरह का तालमेल बना के मंजीत को वो शांत रख पाते हैं। आपने प्रभु शांत नहीं रहना है, एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाना है। इन तीनों जो मैचेस हैं, 6 टीम्स हैं, इनके जिन जिन खिलाड़ियों पे आपको दाव लगाना अच्छा लगता है, खरीदना अच्छा लगता है खरीदिए, बेचना अच्छा लगता है बेचिए, और आप खिलाड़ियों की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। और कुछ एक ऐसे और भी फीचर हैं कि आपने कुछ एक खिलाड़ी चुने और वो अच्छा खेले तो आपको कई गुना रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको एक्सचेंज 22 ऐप से मिलेगी। जाइए, बड़ी अच्छी यूजर फ्रेंडली ऐप है, खिलाड़ियों को खरीदिए। किन खिलाड़ियों को खरीदना है मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं तीसरे मुकाबले की। गुजरात जायंट्स के सामने होने वाले हैं पुनेरी पल्टन। वो पुनेरी पल्टन जो ऑन पेपर मुझे इस लीग से पहले बड़े खतरनाक लग रहे थे। फजल नहीं आए, अबुजार नहीं आए, और टीम 2 मैचेस खेली, एक हारी एक टाई रहा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इन दोनों मैचेस में फजल अत्रा चली होते, ये दोनों मैचेस जीतते, क्योंकि एक मैच आप सिर्फ 2 पॉइंट से हारे हैं और एक टाई रहा है, यानी दोनों करीबी मैच थे। वहां एक अच्छा कैप्टन होता, दोनों मैचेस आपको जितवाते। अब फजल के आने के बाद यह टीम कातिलाना वाकई में लग रही है। खेलेगी कैसे अभी पता चलेगा। सामने है वो गुजरात जायंट्स जिससे बहुत आशाएं हैं, क्योंकि राम मेहर सिंह जिस टीम के कोच हों उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पर टीम ने परफॉर्मेंस उम्मीदों के अनुसार नहीं दी है प्रभु। 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं। एक ही खिलाड़ी चला है एचएस राकेश। डिफेंस ने ओवरऑल निराश किया है। तो गुजरात के लिए जीत का सूत्र सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख सूत्र हाईली स्किल्ड राकेश, एचएस राकेश के हाथों में ही रहने वाला है। 2 मैचेस दोनों में बेहतरीन खेले, सुपर 10 लगाए, और सामने जो कि फजल हैं, उनके आने से डिफेंस भी मजबूत होती है। तो एचएस राकेश का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। दूसरा बहुत बड़ा सूत्र, या सूत्र नहीं, इसको मैं जिम्मेदारी कहता हूं, वो है डिफेंस की। कुछ अद्भुत करके दिखाना पड़ेगा डिफेंस को, क्योंकि राम मेहर सिंह जी जिस डिफेंस के साथ मैच शुरू करते हैं और जिस डिफेंस के साथ मैच खत्म करते हैं वो अलग अलग होती है। आमतौर पे वो शुरू कर रहे हैं रिंकू नरवाल और राइट में शंकर गदई के साथ, फिर आप अरकम शेख को लेफ्ट कवर में लेते हैं, तो महाराष्ट्र का लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर कॉम्बो आता है, वो नहीं चलते, फिर उनको चेंज करना पड़ता है। फिर राइट में बलदेव आते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में संदीप कंडोला आते हैं। तो डिफेंस नहीं सेट हो पा रही है।
अगर कोच को हर मैच के दूसरे हाफ में अपने 3-3, 4-4 डिफेंडर चेंज करने पड़े तो समझ लीजिए कि डिफेंस कोच का विश्वास नहीं जीत पा रही। एंड वाइस वर्सा, कोच भी डिफेंस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लगातार खेल के सेट होने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राम मेहर सिंह को जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा होता है, जब आपको परिणाम ना मिले तो सारी चीजें अस्त व्यस्त लगती हैं, पर एंड ऑफ द डे खेलना डिफेंस ने है। कोच ने आप पे विश्वास किया है, बेहतर खेल के दिखाइए। और सामने अब फिलॉसफी छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल में आइए। असलम हैं, मोहित हैं, दोनों कमाल की फॉर्म में हैं, और तीसरे मोइन नबी बख्श आ जाएंगे आपको हिलाने के लिए। दो चपलता वाले रेडर हैं, नबी बख्श फोर्स वाले रेडर हैं। तो डिफेंस ने अगर इतनी सी भी गलती की, वो बघियां उधेड़ देंगे आपकी डिफेंस की। तो गुजरात के डिफेंस को बहुत ज्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा। पुनेरी पलटन में आइए, असलम, मोहित पिछले मैच में दोनों ने सुपर 10 लगाए थे, और वेल डन उस मैच के लिए जब बेंगलुरु बुल्स से आप 14 पॉइंट से पीछे थे, 15 पॉइंट से पीछे थे, और आखिरी रेड में मैच डिसाइड हुआ। वही बात, फजल होते तो पुनेरी पलटन मैच जीत सकती थी। अब फजल आ गए हैं और जीत का सूत्र मजबूती से अपने हाथ में उन्होंने पकड़ के रखा है। लोग ये भी कह सकते हैं कि शादलू के आने से पटना की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन फजल एज अ लेफ्ट कॉर्नर से ज्यादा एज अ कैप्टन जरूरी है। लेफ्ट कॉर्नर पर बादल तकदीर सिंह हैं जो बुरा नहीं खेले हैं, और उनको बाहर बिठाना कोच के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इन युवाओं की सेना को संचालित करना, नियंत्रित रखना, ये फजल का काम होने वाला है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि फजल के आने से जो ये छोटे छोटे बीच में दरवाजे खुले रह गए, खिड़कियां खुली रह गई, फजल उनको पाट सकते हैं। जीत का सूत्र डिफेंडर के तौर पे, कैप्टन के तौर पे फजल अत्तराचली के हाथ में है। और अब आपके हाथ में मैं दे रहा हूं प्रभु उन खिलाड़ियों के नाम जो आज आप एक्सचेंज 22 ऐप पे खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल खरीदने पे जोर दे रहा हूं। पहले मैच में तमिल तलाइवास के लिए अजिंक्य पवार को लीजिए, उनका अभी चलना बाकी है, एक अच्छा परफॉर्मेंस ड्यू है, मुझे लगता है आज करेंगे। साथ में नरेंद्र कंडोला लेफ्ट रेडर, दोनों रेडर ले लीजिए, जरूर चलने चाहिए। यू मुंबा की तरफ से गुमान सिंह को लीजिए और रिंकू को लीजिए, अपन हमारे राइट कॉर्नर हाईली क्लासी रिंकू। हरियाणा स्टीलर्स और जयपुर के मैच में हरियाणा के मंजीत दहिया तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। जयदीप भी लीजिए, मोहित भी लीजिए, दोनों कवर्स को ले लीजिए, क्योंकि एक टैकल आपको 12 पॉइंट दिलवाता है। जयपुर की टीम से अर्जुन देसवाल आंख बंद करके लीजिए, और कैप्टन सुनील को लीजिए। सुनील तो हमेशा आपकी टीम में होने ही चाहिए। तीसरे मैच में जहां तक गुजरात जायंट्स का सवाल है, हाईली स्किल्ड राकेश डेफिनेटली होने चाहिए, और प्रतीक दहिया पिछले मैच में एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, जरूर लीजिए। और जहां तक पुनेरी पलटन का सवाल है, आप जानते हैं फैजल प्रभु को लीजिए, असलम को लीजिए, मोहित को लीजिए। इन सब खिलाड़ियों को लीजिए, और भी खिलाड़ियों को लीजिए, अपने विवेक के अनुसार लीजिए। मैं थोड़ी बहुत आपकी सहायता करने को हमेशा तैयार हूं। तो ट्रिपल पंगा के साथ आज का दिन कैसा रहेगा वो देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि तीनों मैचेस अच्छे हों, और उम्मीद करता हूं कि जो आपका प्यार कमेंट्स में शिकायतों के रूप में, सजेशंस के रूप में, मोहब्बत के रूप में आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।